किसी भी फसल की अच्छी उपज पाने के लिए यह जरूरी है कि हम उसे हर तरह के कीट एवं रोगों से सुरक्षित रखें। वैसे तो आलू का बीज उपचार के माध्यम से हमने कई रोगों से बचाव का उपाय कर लिया है, लेकिन इन उपायों के बाद भी हमारी आलू की फसल एकदम सुरक्षित रहे, इसके लिए जरूरी है कि फसल की विभिन्न अवस्थाओं एवं मौसम के अनुसार हम समय समय पर कुछ जैव कीटनाशी एवं रोगनाशी दवाओं का इस्तेमाल करते रहें। आलू की फसल में कई तरह की बीमारियां लगती हैं, जैसे कि अगेती और पिछेती झुलसा, काली रूसी, मोजाइक एवं पत्तियों का मुड़ना इत्यादि। लेकिन झुलसा सबसे खतरनाक रोग है। झारखंड में इसे कभी कभी किसान पाला लगना भी कहते हैं। मुख्य फसल में इसके आने का समय सर्दियों के आसपास होता है। कोहरे, बादल और बारिश जैसा मौसम होने पर यह रोग तेजी से फैलकर पौधों में दिखाई देने लगता है। इसलिए किसानों को लगता है कि फसल को पाला लग गया है, जबकि असल में यह एक रोग है जो फफूंदियों के कारण होता है। वैसे बीज उपचार के माध्यम से हमने इस रोग के फसल में लगने की संभावना तो कम कर दी है, फिर भी इस रोग से बचाव के लिए आलू के पौधे निकलने के कुछ ही दिन बाद से खट्टा मट्ठा घोल या गोबर हींग दवा का छिड़काव हर 10 दिन पर करना चाहिए। आपके आलू के खेत में अगर यह बीमारी पिछले वर्ष भी लगी हो तो रोग से बचाव के लिए फसल के लगभग 1 महीना होने के बाद से ही M45 के घोल 1 लीटर पानी में 2 ग्राम M45 पाउडर का छिड़काव 10 दिनों के अंतर पर 3-4 बार करें। छिड़काव करते समय ध्यान रखें कि पौधे के तने, पत्तियों और जड़ के आसपास की मिट्टी पर भी ठीक से छिड़काव हो। रोग लगने की स्थिति में खेत की सिंचाई अगर बहुत जरूरी हो तभी करें और बहुत हल्की सिंचाई करें। फसल को कुछ समय के लिए सूखा रखें, क्योंकि यह रोग नमी अधिक होने पर ज्यादा फैलता है। एक और जरूरी बात, रोग के लक्षण दिखने पर रोग ग्रसित पौधों को सावधानी से तने से काटकर किसी बोरे या प्लास्टिक के थैले में इकट्ठा कर खेत से दूर ले जाकर जमीन में गहरा गाड़ दें, जिससे कि इससे दूसरे पौधों को नुकसान नहीं हो। अगर झुलसा रोग के लक्षण फसल में दिख रहे हों तो रेडोमिल नामक कवकनाशी या फफूंदी नाशक का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। 20 डेसिमल खेत के लिए 40 लीटर पानी में 80 ग्राम रेडोमिल का घोल बनाएं और इसे पौधे पर, पत्तियों पर, तने पर और मिट्टी पर भी अच्छे से इसका छिड़काव करें। अगर रोग नियंत्रण में दिख रहा हो फिर भी 1 हफ्ते के बाद एक छिड़काव कम से कम और अवश्य करना चाहिए। अगर रोग नियंत्रण में नहीं आ रहा हो तो 1-1 हफ्ते के अंतराल पर कम से कम 3 या 4 बार इस रेडोमिल नामक फफूंदी नाशक का छिड़काव करना चाहिए। झुलसा रोग से आलू की फसल को बहुत नुकसान होता है और इसका सीधा असर फसल की उपज और गुणवत्ता पर होता है। वीडियो में बताए गए तरीकों को अपनाकर हम अपनी फसल को इस रोग से सुरक्षित रख सकते हैं।